किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर उसी मकसद के लिए आप जंग कर सको, लड़ सको। जीवन में बिल्कुल निराश हो चुके हो, अकेलापन महसूस होता है, कोई आपसे बात करता नहीं है, आपका मन और दिमाग जिंदा है लेकिन शरीर मर चुका है, जिंदा लाश बन चुके हो आप। ऐसी परिस्थितियों में उम्मीद कर रहे हैं कोई आएगा हमें इस हालत से बाहर निकालेगा। डिपेंड हो चुके हैं हम दूसरों पर। जब ऐसी परिस्थिति आती है खुद को अपने आप को बाहर निकालना पड़ता है। आप एक डिप्रेशन की हालत में जा चुके हो। इस स्थिति में कोई आपसे बात नहीं करना पसंद करेगा। इंतजार कर रहे हो कोई आएगा आपको इस हालत से बाहर निकालेगा। इंतजार करने वालों को सिर्फ इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। उठो, जागो, संभालो अपने आप को। आप कुछ कर सकते हो। अपने दिमाग को ये वाइब्रेशन दो। खुद से सवाल करो, खुद से। एक्सपेक्टेशन आपको निराश कर देंगी, जीवन में दुखी बना देंगे आपको। अपने आप से पूछो, क्या मैं इसीलिए धरती पे आया था? लोग आएंगे आपकी टांग खींचने के लिए, आपको निराश कर देंगे जीवन में। अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। क्यों किसी के अच्छा बोलने से आप खुश होते हो? क्यों किसी के बुरा बोलने से आप दुखी होते हो? बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, बेड पे पड़े रहते हैं। आपका शरीर पूरी तरह बीमार हो चुका है, आप बेड पे पड़े रहते हो, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, आपकी इच्छाएं मर चुकी हैं, मोह, किसी से मोह नहीं रहा आपको, मरने का इंतजार कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक जीने की इच्छा आपके अंदर बची हुई है। आप इंतजार करते रहते हो कोई आएगा, आपको इस हालत से बाहर निकालेगा। निराश हो चुके हो आप बिल्कुल। पूरा दिन दिमाग में सवाल जवाब चलते रहते हैं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। आप डिपेंड हो चुके हो दूसरों के ऊपर। कोई मेरे से प्यार करेगा, कोई मेरे को इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। अपने आप से पूछो, क्यों आया था मैं धरती पे? क्या इसीलिए आया था? पड़े रहने के लिए आया था? बीमार रहने के लिए आया था? जिंदा लाश बन चुके हो आप। इंतजार करते रहते हो, जब मैं ठीक होऊंगा तब ये करूंगा, जब कुछ अच्छा करूंगा मैं। तो इंतजार करने वालों को सिर्फ इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। उस टाइम अपने आप को, खुद को संभालना पड़ेगा, और जितना जल्दी हो उसके संभाल लोगे फायदे में रहोगे। अपने आप को बोलो, मैं स्पेशल हूं, अपने आप के लिए स्पेशल हूं। दूसरों से मत ये कहलवाने की कोशिश करो दूसरे के मुंह से कि आप मेरे लिए स्पेशल हो, आपके बिना मैं रह नहीं सकता, आपके बिना ये नहीं हो सकता, आपके बिना वो नहीं हो सकता। आप खुद अपने आप के लिए स्पेशल हो। चाहे किसी का माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, बच्चे कितना भी प्यार करते हो, लेकिन अपने आप को खुद प्यार करो। दूसरों के प्यार का वेट मत करो। जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक आप जीवन में कामयाब नहीं हो पाओगे। उठो, कोशिश करो, नहीं उठा जा रहा, बार बार कोशिश करो उठने की। अपने मन को पॉजिटिव थॉट्स पहुंचाने की कोशिश करो। अपने मन को पॉजिटिव थॉट्स दो। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। जब दिमाग थकता है तब शरीर थकता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप सारा दिन इतना काम करते हो उसके बाद भी थकान नहीं होती, क्योंकि आपका दिमाग नहीं थकता। आपका दिमाग थक जाता है तो आपका शरीर भी थक जाता है, आपका कुछ करने का मन नहीं करता। लेकिन अपने दिमाग को कभी मत थकने दो। लगे रहो, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। कर्म को लेके मत बैठे रहो, मेरे कर्म में यही लिखा, मेरे कर्म में यही लिखा है। कभी कभी इंसान का संघर्ष किस्मत को भी हरा देता है। ये मत सोचो कि ये मैंने किया इसका फल मिलेगा, ये किया इसका फल मिलेगा, इसका नहीं मिला तो आगे क्या करूं, कुछ मिलता ही नहीं है। कभी ना कभी ऊपर वाले को भी झुकना पड़ जाएगा, उस कर्म को भी झुकना पड़ जाएगा।
आपके संघर्ष के आगे, आपकी मेहनत के आगे। मैं खुद बता रही हूँ, मेरे सामने इतनी ज़्यादा समस्या आई हैं, अगर शुरुआत से मैं बताने लग जाऊं तो इतने एपिसोड तैयार हो जाएंगे। लेकिन हार नहीं माननी। मैं ये नहीं कहती कि मैं कभी दुखी नहीं हुई, मैं भी ऐसे बिस्तर पे बैठ गई थी, बेड पे बैठ गई थी। हर उस परिस्थिति से मैंने खुद को, अपने आप को बाहर निकाला। डिप्रेशन की हालत में जा चुकी थी मैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बहुत बार। और लगे हुए हैं आज भी संघर्ष करने के लिए। जरूर परमात्मा फल देगा एक न एक दिन। इतनी ज्यादा समस्याएं आती हैं जीवन के अंदर, शायद मेरे जीवन में इतनी समस्याएं आई हैं मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मेरी इच्छाएं नहीं मरती। कुछ ना कुछ करने की मेरी इच्छाएं रहती है, और तभी बार बार उठ जाती हूँ, निराश होके भी फिर खड़ी हो जाती हूँ। अब भी कुछ टाइम से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं कुछ करना चाहती हूँ लेकिन मेरे सामने इतनी समस्याएं आ रही हैं। मेरे शरीर में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ हो जाता है। आज भी मेरी गर्दन में दर्द हिला नहीं जा रहा था मेरे से, लेकिन ये काम है, करना पड़ेगा। अगर ये सोच के नहीं, ये दर्द है, बैठ, नहीं होगा। उस दर्द को, उस समय को भूलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। जीवन बुरा नहीं है, परिस्थितियां बुरी हैं। आज बुरी है, कल अच्छी भी होंगी। जीवन को दोष मत दो, परिस्थितियां बुरी होती हैं, टाइम बुरा आता है, समय सबसे बलवान है, कभी बुरा भी आता है, कभी अच्छा भी आता है। तो उस अच्छे टाइम को देखकर अपनी मेहनत करो, निराश मत रहो जीवन में। किसी का इंतजार मत करो, ये मेरा अच्छा करेगा, वो मेरा अच्छा करेगा। अपना अच्छा खुद करो, अपने आप को बताओ मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ जीवन में, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, मैं भी बहुत कुछ पा सकता हूँ। जब तक पॉजिटिव थॉट्स दिमाग के अंदर नहीं रखोगे कुछ नहीं होगा। नेगेटिव थॉट्स को निकाल फेंक दो बाहर, ये आपको जीने नहीं देंगे। आपकी जिंदगी को ऐसा बना देंगे, जिंदा लाश बन के रह जाओगे आप। जब तक आप कोई निशाना लगाओगे ही नहीं तो चुकेगा क्या। अपना उद्देश्य बनाओ जीवन का, मुझे करना क्या है। कभी भी बुरे विचार लेके मत नींद लो, सोते टाइम कभी भी बुरे विचार मत रखो अपने दिमाग के अंदर, क्योंकि फिर रात को पूरी रात घूमता रहता है दिमाग, और ऐसे ही विचार लेके फिर हम सुबह उठ जाते हैं। सुबह की शुरुआत ही खराब हो जाती है, क्योंकि ऐसे विचार घूम रहे थे पूरी रात दिमाग में। पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही नींद लेना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो जीवन के अंदर, जो आपको ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकालेगी। अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाओ कि आपको कोई गिरा ही ना सके, कोई आपके रास्ते में आ ना सके। एक्सपेक्टेशन आपको हमेशा दुखी करेंगी। मत रखो किसी से कि वो मेरे लिए अच्छा बोलेगा, वो मेरे लिए अच्छा करेगा। आप खुद अपने माता पिता हो, खुद अपने बहन भाई हो, खुद अपने पति हो, खुद अपनी पत्नी हो। खुद को पहचानो, अपने आप को ये महसूस मत कराओ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है। आप में कुछ कमी नहीं है, बहुत स्पेशल हो आप। लड़ते रहो हालातों से, एक दिन हालात भी मजबूर हो जाएंगे। मत निराश होना कभी भी जिंदगी में, लड़ते रहो हालातों से, आगे बढ़ते रहो। मेरी वजह से अगर कोई एक व्यक्ति भी ऐसे निराश जीवन से बाहर निकलता है तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगी। और भी कुछ आपने पूछना है तो कमेंट में अपनी सवाल लिख देना, जवाबों के लिए मैं फिर हाजिर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।